का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान की शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सब बंद होकर लड़ते हैं। गयूर पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जंगबंदी की तजवीज़ का मज़बूत जवाब दिया। यकीन है कि आबी वसाइल, कश्मीर के तनाज़े समेत तमाम मसाइल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गरूर दफन कर दिया। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत को मजीद तबाही से बचा लिया। S-400 का खात्मा होने से भारत की फ़िज़ाई ढाल टूट गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। रात भर तवील बातचीत और अमरीकी सालिसी कामयाब रही। दोनों मालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने समझदारी और जहानत का सबूत दिया। ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद। सीज़ फायर का बाकायदा ऐलान नई दिल्ली से होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ट्रंप की ट्वीट से साबित हो गया कि पाकिस्तान को भारत से कमतर ताकत नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल न्यूज़ ने सीज़ फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके खबरों की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। सीनियर तर्जकार एहतशामुल हक ने 4:53 पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सीज़ फायर की खबर ब्रेक की। अमरीकी सदर ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट करके तस्दीक कर दी। जंग से अमन तक बोल न्यूज़ ने पहुंचाई हर खबर सबसे पहले। झूठ के मलबे से सच की तलाश में बोल रहा सबसे आगे। जंग के महाज पर बोल रहा पाक अफवाज के साथ। दुश्मन ने घुटने टेक दिए तो अवाम फतह के नारे लगाते हुए घरों से निकल आए। शहर शहर गली गली जश्न, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ तकसीम की। सियालकोट के शहरियों ने बॉर्डर से आने वाले पाक फौज के टैंकों, एहलकारों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की, फूलों के हार पहनाए गए। लाहौरी भी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। पुरजोश शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर तैनात फौजियों पर गुलबाशी की। इस्लामाबाद में भी अवाम का जश्न। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तफसीलात से पर्दा उठा दिया। टीवी इंटरव्यू में सनसनीखेज़ इंकशाफात किए। बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंगबंदी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोशिशों से हुई। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। भारत ने अरबों डॉलर्स का असलहा ख़रीदा था, उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। आज का दिन हमारी तारीख का एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। दुश्मन की जारहत के खिलाफ हमारी जीत की तस्दीक हो गई। ये कामयाबी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत का नतीजा है। मारूफ ताजिर रहनुमा अकील करीम बीडी का बयान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने मिसाली बहादुरी और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भारतीय फ़िज़ाई जारहत का निहायत महारत और दलेरी से जवाब दिया। दुश्मन भी हमारी अफवाज के नज़्म ज़ब्त और महारत को मानने पर मजबूर हो गए। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।